अस्सलाम वालेकुम, मैं नसरीन खान हूँ। आप अल वॉइस देख रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर फरहत हाशमी की तरफ से महब्बत की वजाहत किया है। महब्बत को इम्तिहान में डालना। जज्बात के बारे में अक्सर बात की जाती है, इसके बारे में लिखा जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है और फ़लसफ़ा होता है। महब्बत जज्बात को ज़िंदगी की सबसे ताकतवर वजह कहा जाता है। जो भी आप करना चाहते हैं उसे करने या ना करने का सबसे बड़ा मुहर्रिक है महब्बत। क्या ये वाकई वही है जो हमें यह सोचने के लिए उठाया गया है? क्या वाकई ये वही है जो हम खूबसूरत शहजादियों और खूबसूरत जोड़ों, लंबे कलों, चमकते ख्वाबों और परियों की कहानियों में देखते हैं? ये कोई गहरी चीज़ है, जल से ज़्यादा गहरी, कुछ मीठी मीठी बातों और खुशगवार वादों से ज़्यादा। आज हम अपने अर्द गिर्द दुनिया में क्या देखते हैं? शादियाँ टूट गई, ख़ानदान तबाह हो गए, वालिदैन नाराज़ और मायूस हुए, जिंदगी तर्क कर दी गई, सब नाम निहाद महब्बत की कुर्बान गाह पर कुर्बान होगी का वाक़ई ये सब कुछ है जिसके बारे में महब्बत है। आइए जवाबात के लिए कुरान व सन्त की तरफ रुजू करें। ज़ैल में बहस इस्लाम में हकीकी महब्बत के तसव्वुर को समझने में हमारी मदद करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए से सबक का खुलासा करती है। महब्बत बुनियादी तौर पर 3 किस्म की होती है। फवाइद पर मबनी महब्बत, ये एक ख़ास फ़ायदा हासिल करने के लिए बनता है और जैसे ही ये फ़ायदा बाकी नहीं रहता ख़त्म हो जाता है। हवस पर मबनी महब्बत, ये बहुत जल्दी बनता है लेकिन इतनी ही तेज़ी से ख़त्म होता है जो कि इंतहाई सतही चीज़ पर मबनी होता है। अल्लाह के लिए महब्बत, ये मुकम्मल तौर पर नेकी पर मबनी है और उसूल पर मरकूज़ है। ये जहाँ भी नेकी खैर मलती है बनती है, और जब तक खैर बाकी रहती है। इसलिए सिर्फ एक ही किस्म की महब्बत जो कि हकीकी तौर पर मुस्तकिल है वो आखिरी किस्म है। फवाइद, हवस और लुत्फ सब जल्दी ख़त्म हो जाते हैं लेकिन खैर बाकी रहती है। इस किस्म की महब्बत छोटी छोटी परेशानियों से तजावुज़ कर जाती है और वो वाहिद किस्म है जो तमाम बुलंदियों और पस्त ज़िंदगियों को ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी मजबूत है। इस किस्म की महब्बत का हतमी नतीजा ये है कि ये इंसान को अल्लाह के करीब और नेकियों के करीब ले जाता है। अल्लाह के लिए महब्बत की फ़जीलत, ऐसी महब्बत की फ़जीलत इस खूबसूरत हदीस में बयान की गई है जो कि दर्ज झैल है। अल्लाह के बंदों में वो लोग हैं जो ना नबी हैं और ना ही शहीद, लेकिन अंबिया और शुहदा को अल्लाह के यहाँ उनके बुलंद मकाम की वजह से खुशकिस्मत समझेंगे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमें बताएं कि वो कौन हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से महब्बत करते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हुए दौलत के तबादले से एक दूसरे से बंधे हुए भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन उनके अजीम अजर को बयान किया। अल्लाह की क़स्म, उनके चेहरे रोशन होंगे और वो नूर पर होंगे। जब लोग खौफ महसूस करेंगे तो उन्हें कोई खौफ महसूस नहीं होगा, और जब लोग गमगीन होंगे तो उन्हें कोई गम नहीं होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, देखो बेशक अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। यूनस 10:62, अबू दाऊद। कौन नहीं चाहेगा कि इस किस्म की महब्बत हमारे रिश्तों की पाबंद कुव्वत हो? तो आइए हम इस महब्बत की खुसूसियात के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें, तब ही हम इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि हमारे ताल्लुकात इसके मुताबिक हैं। अल्लाह के लिए महब्बत की खुसूसियात। बामकसद गुफ्तगू, चूँकि इस तरह का रिश्ता अल्लाह की रज़ा के लिए बनता है, इसके हर पहलू का एक मकसद है अल्लाह को राज़ी करना और जन्नत के रास्ते पर एक दूसरे की मदद करना। जब हम इंसानों के लिए महब्बत से मगलूब हो जाते हैं तो हम अपने हकीकी मकसद अखीरा को भूल जाते हैं, लेकिन ये एक किस्म की महब्बत है जो सिर्फ इस हकीकी मकसद को तक़वियत देती है। इसलिए कोई फजूल बेमकसद बात, कोई ग़ीबत, कोई गुपशप और एक दूसरे या दूसरे लोगों का मजाक उड़ाना नहीं है, कोई खुद गर्जी नहीं। इस तरह के रिश्ते में अल्लाह मरकज़ है, हमारी अपनी ज़ात नहीं। लिहाजा फ़ैसले इस बुनियाद पर किए जाते हैं कि अल्लाह के लिए क्या ज़्यादा खुशगवार होगा, ना सिर्फ वही जो दिल चाहता है। एक और नतीजा यह है कि वक्त तवज्जो के तकाज़ों पर मबनी कोई दलील नहीं है।
बल्कि हर शख्स दूसरे की तवज्जो उन कामों की तरफ मबजूल करने की कोशिश करता है जो हर हाल में अल्लाह को पसंद होंगे। हमारी ज़िंदगी कितनी पुरसुकून हो जाएगी अगर हमारे तमाम रिश्ते हकीकी तौर पर अल्लाह की रज़ा के लिए बनते हैं। वक्त के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अब के लिए कोई मुस्तकिल शिकायत नहीं, हिमरी लिए अब कोई वक्त नहीं, एक दूसरे का कीमती वक्त ज़ाय नहीं करना, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मुसलसल दौड़, अच्छे कामों के लिए एक दूसरे को आगे बढ़ाना और बुराई से रोकना। चूँकि जो लोग अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं वो ना सिर्फ एक दूसरे की दुनियावी कामयाबियों की फ़िक्र करते हैं बल्कि आखिरत की भी फ़िक्र करते हैं। वो हमेशा अच्छे कामों में एक दूसरे को आगे बढ़ाने के तरीक़ों की तलाश में रहते हैं। नमाज और ज़िक्र की याद दहानी, एक दूसरे को नफल इबादत की तलक़ीन करना और एक दूसरे की गलतियों को दुरुस्त करना सब रिश्ते का मुस्तकिल हिस्सा बन जाते हैं। अल्लाह से मोहब्बत में इजाफ़ा। इस क़स्म की मोहब्बत हमेशा अल्लाह से क़ुर्बत का बाइस बनेगी। हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी रिश्ता जो अल्लाह से हमारा रब्त कमज़ोर करता है, चाहे हम कितना ही यकीन क्यों ना कर लें कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए बना हुआ है, खैर नहीं ला सकता, ये सिर्फ अजाब लाएगा। हकीकत की जांच, आइए तज्ज़िया करें। बाज़ औक़ात अपने आप को ये सोचने में बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है कि एक ख़ास रिश्ता अल्लाह के लिए है, लेकिन याद रखें कि अगर उनमें से कोई एक ख़ुसूसियत गायब है तो वो मोहब्बत हकीकी तौर पर अल्लाह के लिए नहीं है, बल्कि इसका महज एक खौल है। अगर ये अल्लाह की तरफ जाने में ज़रा सी सस्ती का सबब बनता है, नमाज की तरफ दौड़ने में ज़रा सी सस्ती, कुरान के साथ गुजारे गए वक्त में कमी, तो ज़रा सोचें हम किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अल्लाह चीज़ों की हकीकत नहीं जानता? मोहब्बत के बारे में एक और बात समझने की ज़रूरत है। उसूल की खातिर मोहब्बत की कुर्बानी दी जा सकती है, लेकिन उसूल को कभी भी मोहब्बत के लिए कुर्बान नहीं करना चाहिए। क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं थी कि वो लड़के के गले में छुरी खींचने को तैयार था? क्या ये उसूल की खातिर मोहब्बत की कुर्बानी नहीं है? अल्लाह के लिए। इसके बावजूद आज अल्लाह हमसे अपने प्यारों की ज़िंदगियाँ उसके लिए कुर्बान करने के लिए नहीं कहता, बल्कि हम उनके साथ सिर्फ थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं, लेकिन हम उसे छोड़ना भी नहीं चाहते। फिर हम दावा करते हैं कि हम इब्राहीम के रास्ते पर हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो अपने ख़ानदान से अलग हो गए थे, दूसरी अज़ान कही गई थी। दूसरी तरफ हम अल्लाह के लिए अजनबी बनने के लिए तैयार हैं कि दुनिया की पुरकशिश चीज़ें हमें बुलाती हैं। फिर हम उसकी संत पर होने का दावा करते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपने दिखावे से बाहर निकलें। वक्त है कि हम अपने रिश्तों का बारीक बीनी से तज्ज़िया करें, ख़ास तौर पर जिनका हम दावा करते हैं कि वो अल्लाह की खातिर हैं, और ज़रूरी तरमीम करें। जी हाँ, ये हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि मोहब्बत बहुत मजबूत जज्बा है जिस पर आसानी से काबू पाया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़े आला तरीन की मोहब्बत के बारे में सोचें जो हमारा मुंतज़िर है अगर हम सिर्फ अपने जज्बात को इसकी मर्ज़ी के ताबे करने की कोशिश करें। तज्ज़िया के लिए चेकलिस्ट। हमारे हर रिश्ते का तज्ज़िया करने में हमारी मदद के लिए यहाँ वो चेकलिस्ट है जिसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। जब हम इकट्ठे बैठते हैं तो हम किसके बारे में बात करते हैं? क्या कोई ग़ीबत है? गुपशप? क्या हम एक साथ वक्त ज़ाय करते हैं? आज जो कुछ हम करते हैं इसका कोई वाज़ेह मकसद होता है भी? क्या हम अच्छे और छोटे कामों के मौक़े के लिए दूसरों को याद दिलाते और आगे बढ़ाते हैं? क्या हम एक दूसरे को बुरे कामों और बुरी आदतों से रोकने की जुर्रत करते हैं? क्या हम मोहब्बत को खोने से भी डरते हैं? क्या हमारी नमाज में कभी ताख़ीर हुई क्योंकि हम बात करने में मसरूफ़ थे? आला क्या हमारी मुलाकात के बाद से अल्लाह के साथ हमारा राब्ता बेहतर या ख़राब हुआ है? भी क्या हम अपने रिश्ते में अपनी खुशी या इत्मीनान को अल्लाह की रज़ा से बालातर रखते हैं? क्या हर बार जब हम इकट्ठे होते हैं तो हमारे ईमान की सतह में इजाफ़ा होता है? अल्लाह हम सबको दूसरों से सच्ची और खालिस मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरा यूसुफ़ आयत 32 की तफ़सीर से लिया गया मवाद डॉक्टर फरहत हाशमी ने वज़ाहत की है। अल्लामल वाइस देखने के लिए शुक्रिया।